राधे राधे दोस्तों। तो फिर हम पहुंच जाते हैं तितली पार्क, जहाँ पे बहुत सारी तितलियाँ थी। फिर हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं तो वहाँ पे प्यारा सा कछुआ दिखता है। आपको पता है, मुझे शेर, चीता और भी इन सब के साथ भी मैंने फ़ोटो लिया था और मुझे इन चीज़ों से बिल्कुल डर नहीं लगता। आपको आगे पता चलेगा, मैंने सबके साथ फ़ोटो लिया है। और ये खुद को भी दिखा देती हूँ थोड़ा वीडियो में। अरे हाँ हाँ बाबा, नकली होने चाहिए, असली से तो सबको डर लगता है। देखो, मैंने सबके साथ फ़ोटो क्लिक कराया था, शेर, चीता, गैंडा, सबके साथ। और वहाँ पे ये प्यारा सा पार्क है, बहुत सुंदर सा। और यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं क्योंकि ज़ू इतना बड़ा है। हिरन की भी उनके पास इतनी सारी वैरायटी थी, काला हिरन और ये पीला हिरन, मतलब बहुत ही तरीके के हिरन थे वहाँ पे। और ये काले हिरन के जो सींग थे ये इतने खूबसूरत थे ना, ऐसे सांप की तरह एंडू मेंडू जा रहे थे। और फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते और हमको यहाँ पे दिखता है 12 सिंगा, 6 सिंग इधर और 6 सिंग इधर। और ये हिरन की कुछ और प्रजातियाँ, मतलब इनके सींग नहीं थे, जो पहले दिखाए थे उनके सींग थे। फिर हम आ जाते हैं काले हंस के पास। यहाँ पे हंस की भी इतनी सारी प्रजातियाँ थी, मतलब सब अलग अलग तरीके के हंस थे, काला हंस, सफ़ेद हंस। और ये हाइट में लगभग 3 से 4 फीट के होंगे, मतलब बहुत बड़े बड़े थे ये। पास से पता चल रहा था, मतलब फ़ोन में इतना पता नहीं चल रहा है आपको, लेकिन इनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी नॉर्मल हंस के अकॉर्डिंग। और सारस वारस सब कुछ थे वहाँ पे। फिर हम थोड़ा सा फ़ोटो वोटो क्लिक कराते हैं, एक दो, और फिर हम और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। और वहाँ पे ना एक ट्रेन थी, ये जो आप देख रहे हैं, और इसकी पटरियाँ बनी हुई थी शायद ज़ू घूमने के लिए। और फिर ये भालू भाई साहब थोड़े परेशान लग रहे थे, इधर उधर किसी चिंता से ग्रसित थे। और इनका तो बिल्कुल मूड ही नहीं था कि ये फ़ोटो क्लिक कराएं, फिर भी हमने एक फ़ोटो ले ली थी इनकी। और फिर पहुंच जाते हैं हम सांप घर में, स्नेक हाउस। और यहाँ पे सांप की भी इतनी सारी प्रजातियाँ थी, मतलब अलग अलग तरीके के सांप थे, कोबरा, अजगर, और भी बहुत सारी तरीके के सांप थे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको सारी वैरायटी दिखा सकूँ, जितनी भी यहाँ पे प्रजातियाँ थी सांपों की। और ये भाई साहब आराम कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता ज़ू के जो जानवर या पशु पक्षी होते हैं वो इतने सुस्त और आलसी क्यों रहते हैं। और ये प्यारा सा गोल्डन कलर का स्नेक था। और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो ये धामिन सांप था और ये हंडिया में बैठा हुआ था आराम से। फिर हम पहुंच जाते हैं सारस ऑडिटोरियम में, ये भी बहुत खूबसूरत था। और यहाँ पे ये प्लेन रखा गया है, इसका नाम राजहंस है और ये रियल प्लेन है। आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। फिर हमको थोड़ी भूख लग जाती है तो हम आइसक्रीम खाने लगते हैं तीनों। और फिर हम थोड़ी सी और एक दो फ़ोटो क्लिक करा के बाहर निकल जाते हैं और वहाँ पे हम खाते हैं भुट्टा। और फिर हम पहुँच जाते हैं सीधा जनेश्वर पार्क, जनेश्वर मिश्र पार्क। और ये इतना खूबसूरत था ना, मतलब जैसे ही हमने इसके अंदर एंट्री की, इतना खूबसूरत व्यू, ओ माय गॉड। और ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है जैसा कि मैंने आपको फ़ोटो में दिखाया है। और ये लिटरली बहुत ही खूबसूरत है और ये 11 किलोमीटर की रेंज में बना हुआ है। फिर हम इसके अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ से टिकट लेते हैं। अगर आपको बोटिंग वगैरह करनी है तो बोटिंग वगैरह की टिकट भी यहीं से मिल जाती है। और यहाँ पे ये कुछ टैंक वगैरह भी रखे हुए हैं। और फिर हम अंदर प्रवेश करते हैं तो, और ये इतना खूबसूरत था। और हमको शाम ज़्यादा हो गई थी, लगभग 6 बज गए थे हम लोगों को। और ये इतना बड़ा था कि इसको पूरा घूम पाना मुश्किल है। कम समय में लगभग 5-6 घंटे चाहिए इसको घूमने के लिए भी। और हमने बोटिंग के लिए भी कहा था तो फिर हम बोटिंग करने भी गए थे। और यहाँ पे ना पार्क को घूमने के लिए आपको साइकिल मिलती हैं, तो आप साइकिल रेंट पे ले सकते हैं। देखो वो सामने दिख रही थी, वहाँ पे साइकिल मिल रही थी। और यहाँ पे ना एक जुरासिक पार्क भी है जहाँ पे बहुत तरीके के डायनासोर और ये सब बना रखे हैं, बहुत ही खूबसूरत। और इतने में हमारी गाड़ियाँ मिलने आ जाती है। इसकी एक खासियत बताती हूँ, ये सिर्फ आपको लेकर जाएगी, लेकर वापस नहीं आएगी, वापस आपको पैदल आना पड़ेगा।
तो मैं आपको सजेशन दूँगी कि आप कोशिश करना कि साइकिल रेंट कर लो, और क्योंकि उधर से आने में ही हम रास्ता भूल गए थे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम गए थे और ऐसी-ऐसी सड़कें थी, मतलब हम लॉस्ट हो गए थे। हम ढूँढते-ढूँढते फाइनली रात को फिर निकल गए थे बाहर। लेकिन आप कोशिश करना कि फ़ोन में मैप ज़रूर हो और आपको अच्छे से चलाना आता हो, क्योंकि नहीं तो आप रिल जाओगे, और वहाँ पे ऐसे कोई गार्ड वगैरह भी नहीं थे जिससे आप पूछ सको। तो अगर आप जा रहे हैं तो फिर गाड़ी के लालच में मत आना, कोशिश करना कि आप साइकिल से जाओ वहाँ पे। और हम फाइनली यहाँ पे पहुँच गए, और ये भी इतना खूबसूरत था ना हम यहाँ पे जब पहुँचे। ओह माय गॉड, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत व्यू था। और नेचर में तो अलग ही बात होती है। फिर हम बोटिंग के लिए शुरू हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, और यहाँ पे मेरे दोनों भाई बोट चला रहे थे और मैं बैठ रही थी। भाइयों के होने का बस यही फ़ायदा होता है कि बहन को कुछ करना नहीं पड़ता, बस वो आराम से मस्त फ़ोटो और वीडियो बनाती है। फिर हम और थोड़ा मस्ती करते हैं, और हमको काफ़ी रात हो जाती है यहाँ पे बोटिंग करते हुए भी। फिर हमें भूख लग जाती है थोड़ी सी, तो यहाँ पे पास में एक कैफ़े था, तो हम वहाँ से थोड़ी कॉफ़ी ले लेते हैं और पेटीज़ ले लेते हैं। बाकी कुछ ख़ास अवेलेबल नहीं था वहाँ पे, तो अगर आप बाहर से ही कुछ खाने का लेके जा सकें तो बेहतर है, लेकिन गंदगी ना करें। और ये वहाँ पे ट्रेन थी, और भी बहुत कुछ था एक्सप्लोर करने के लिए, बट हमारे पास टाइम थोड़ा कम था। फिर हम पहुंच जाते हैं अमीना मार्केट। अमीना मार्केट लखनऊ का फेमस मार्केट है, और ये बहुत ही बड़ा मार्केट है, और यहाँ पे रीज़नेबल प्राइस में आपको सामान मिल जाता है। और यहाँ पे भैया ने बोला कि ये बहुत फेमस है, इनका नाम था बदनाम छोले वाले, और इन्होंने लिटरली ये इतने टेस्टी बनाए थे ना। पहले मैंने दोनों भाइयों से मना कर दिया था कि मैं नहीं खाऊंगी, आप लोग ही खाना, तो फिर उन्होंने 2 लगवाए थे। लेकिन लिटरली जब मैंने एक बाइट ली ना, ये इतना अच्छा बनाया था ना उन्होंने, मतलब मज़ा ही आ गया था खाकर। तो अगर आप अमीना मार्केट जाओ तो फिर ये खा के आना, ये लिटरली बहुत ही टेस्टी बनाया था उन्होंने। फिर हम थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करते हैं। और मैं एक बात बताऊं आपको, मैं बड़ी दुकानों पे भी गई थी, मैं छोटी जो ये स्टॉल लगी रहती हैं इन पर भी गई थी। सेम सामान मिलता है, दुकानों पे ज़्यादा प्राइस में है और ये थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है। तो आप कोशिश करना कि आप मार्केट से, स्टॉल पे से लो और शॉप पे से ना लो, क्योंकि माल जो सप्लाई होता है वो एक ही जगह से होता है, दोनों जगह, लेकिन दुकान पे चढ़ते ही आपको वो रेट में ज़्यादा बेचते हैं। और ये यहाँ पे ऐसे जो शॉप होती हैं छोटी छोटी जो लगी होती हैं, यहाँ पे आपको बहुत ही सही प्राइस में सामान मिल जाता है। तो आप बेवकूफ़ मत बनना। हमने पहले ही शॉपिंग कर ली थी थोड़ी सी, तो फिर हमको जूता लग गया था काफ़ी सारे पैसों का। और फिर ये फेमस आइसक्रीम खाते हैं वहाँ की, ये भी इतनी टेस्टी थी ना, मज़ा ही आ गया। तो हम अभी घर आए हैं, 10:30 बज चुके हैं, हमको काफ़ी लेट हो गया। और ये हमारे गुरुजी गेम खेलने लग गए। और अगर आप लखनऊ आओ तो कम से कम सोच के आना कि आपको कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 दिन चाहिए ही चाहिए घूमने के लिए, क्योंकि एक दिन में तुम हद से हद 2 या 3 जगह ही कवर कर सकते हो। आज हम जू गए थे और पार्क गए थे और बाज़ार गए थे, अमीना बाज़ार। तो अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो रहा है और हमको इतना लेट हो गया। बस अभी हम खाना खाएंगे, अभी चेंज किया है जस्ट आकर। देन हमें थोड़ी भूख भी लग गई थी और हमारे टिफ़िन आ गए थे, तो फिर हम खाना खाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।